हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश्वरी बीएचएन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीन पियाजे साहब के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक हमारा है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, जीन पियाजे साहब थे जो क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे। इस स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। और इनका जन्म जो हुआ था वो 1896 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। इन्हीं को हम डेवलपमेंट साइकोलॉजी के पिता भी बोलते हैं। किसके? डेवलपमेंट साइकोलॉजी के पिता भी कहते हैं। किसको? जीन पियाजे साहब को। जीन पियाजे साहब ने कहा कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। नन्हा वैज्ञानिक है ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने बोला कि बच्चा जो है वो ज्ञान को सीखता नहीं है, ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, बच्चा ज्ञान को ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है वो स्वयं करके एक्टिविटी कर करके वो अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करता है। इसीलिए उन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा। नेक्स्ट हमारा है, इसी के आधार पर उन्होंने 4 मुख्य बातें भी कही, जिसमें आ जाता है स्कीमा, हमारा आ जाता है असिमिलेशन, आ जाता है अकोमोडेशन, आ जाता है और इक्विलिब्रिएशन आ जाता है। तो एक एक करके इन चारों पॉइंट पे हम बात करते हैं। फॉर दिस स्कीमा, स्कीमा क्या है? स्कीमा हमारा वो है जो, जैसे बात कर ले स्कीमा के बारे में। स्कीमा एक सोचने समझने की एक क्या है? स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है। ठीक है, एक मतलब मान सकते हैं जैसे हमारे मोबाइल में एक फ़ाइल होता है जिसमें हम अलग अलग नाम के पीडीएफ को सेव करते हैं, उसी टाइप का ये जो स्कीमा है ये हमारे दिमाग में है, एक ढांचे के प्रकार में है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन का मतलब होता है अपग्रहण करना या आत्मसात करना। जैसे कि बच्चे ने एक क्या देखा? कुत्ता देखा। बच्चे ने एक कुत्ता देखा। मान लीजिए बच्चे ने एक कुत्ता देखा। और बच्चे ने एक कुत्ता देखा और उस कुत्ते को देखा और उसने देखा कि कुत्ते के 4 पैर है, बाल है, मूंछ है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कुत्ते को, तो वो एक स्कीमा बनाया अपने दिमाग में, स्कीमा में फिट किया कि कुत्ता है, कुत्ता के 4 पैर होते हैं और बाल होते हैं, मूंछ होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में बच्चा क्या करता है? फिर उसके बाद में बच्चा बिल्ली देखता है। क्या देखता है? बिल्ली देखता है। अब बच्चा बिल्ली को भी देख करके क्या कहता है? कुत्ता बोल देता है। क्यों कुत्ता बोल देता है? क्योंकि उसके भी क्या है? 4 पैर है, मूंछ है, बाल हैं और वो कुत्ते की जगह दिखता है। ठीक है, इसीलिए बच्चा क्या करता है? बिल्ली को भी कुत्ता बोल देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे उसके दिमाग में क्या हो गया? कन्फ्यूजन हो गया, असंतुलन आ गया। तो उसको क्या करेगा? अब फिर किसी ने उसको बताया कि नहीं बेटा, ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। ठीक है, कुत्ता नहीं है, बिल्ली है। तो बच्चा क्या करेगा? वो अपने जो स्कीमा में फिट किया था कि 4 पैर वाला, बाल वाला, मूंछ वाला कुत्ता होता है, तो उस स्कीमा में इसको भी क्या करेगा? एडजस्ट करेगा। वो उस स्कीमा में इसको जोड़ने का मतलब प्रयास करेगा कि हाँ, कुत्ता के जैसा बिल्ली भी होती है, लेकिन वो क्या होती है? छोटी होती है। या उसके कुत्ते के जैसे ही उसके भी 4 पैर होते हैं, मूंछ होते हैं, बाल होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट करना यानी कि इस वाले के कुत्ता जैसे देखा था तो उसने एक स्कीमा बनाया था कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, बाल होते हैं, मूंछ होते हैं। तो उसने एक स्कीमा बना लिया था, तो उसको हम कहते हैं असिमिलेशन करना। और जो बिल्ली को देखा और फिर उस पहले वाले नॉलेज में, कुत्ते वाले में बिल्ली को क्या किया? एडजस्ट करना, जोड़ा मतलब उसमें। तो उसी को हम अकुमटेंशन कहते हैं। क्या? अकुमटेंशन यानी कि अनुकूलन करना या संयोजन करना। संयोजन करने का मतलब ये होता है किसी चीज़ को जोड़ना, एक चीज़ को दूसरे चीज़ में जोड़ना।
ठीक है। उसी प्रकार आ गया इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि इन्हीं दोनों के बीच में पहले कुत्ता देखा, फिर बाद में बिल्ली देखा। तो किसी ने बताया कि अच्छा कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, मूंछ होते हैं, बाल होते हैं, तो ये कुत्ता है। उसी टाइप से एक बिल्ली देखा तो बिल्ली को भी उन्होंने कुत्ता बोल दिया। और फिर किसी ने बोला नहीं बेटा ये कुत्ता नहीं है, बिल्ली है। तो बच्चे के दिमाग में क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया, असंतुलन हो गया। संतुलन बनाने के लिए फिर उसको क्या किया, एडजस्टमेंट किया और क्या किया, संयोजन किया। फिर उसके दिमाग में संतुलन आ गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कहीं गलती हुआ होगा तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टेज के बारे में हम बात करेंगे, जीन पियाजे साहब ने कितने स्टेजों में बांटा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।